नमस्कार, एएनबी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोला। गिरती अर्थव्यवस्था और कोरोना संकट को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को घेरा। राहुल गांधी ने 10 देशों का आंकड़ा ट्विटर पर शेयर किया, जिसमें अर्थव्यवस्था और कोरोना को लेकर फैक्ट दिए गए। इसमें भारत की स्थिति चिंताजनक है। चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क विभाग के अधिकारियों ने कुवैत और दुबई से आए 2 यात्रियों से सीमा शुल्क अधिनियम के तहत 33 लाख रुपए से ज्यादा का 635 ग्राम सोना जब्त किया। अधिकारियों ने वैसलीन जार में छुपाए गए 16 सोने के कट बिट्स और 9 हेयर जेल ट्यूब में छुपाए गए सोने के पेस्ट को बरामद किया। इसके पहले भी चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शुक्रवार को चेन्नई एयर कस्टम्स ने 14 यात्रियों से 2 करोड़ रुपए का 4.1 किलोग्राम तस्करी का सोना जब्त किया था और अन्य लोगों को गिरफ्तार किया था। महाराष्ट्र के कई इलाकों में इस समय बाढ़ ने आफत मचाई हुई है। कई किसान इस बाढ़ की वजह से बर्बाद हो गए। अब ये किसान सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। राज्य के औरंगाबाद जिले में आज किसान सड़कों पर उतरे और सरकार से सहायता की मांग की। इसमें आप पार्टी का साथ भी किसानों को मिला। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को महाराष्ट्र के औरंगाबाद में जिलाधिकारी कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया और बाढ़ से प्रभावित किसानों को प्रति हेक्टेयर 50,000 रुपए मुआवजा देने की मांग की। यूपी में ओडीओपी वर्चुअल फेयर का सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऑनलाइन उद्घाटन किया। एमएसएमई और निर्यात प्रोत्साहन विभाग की ओर से 19 से 24 अक्टूबर तक आयोजित हो रहे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वर्चुअल फेयर में गोरखपुर के 9 टेराकोटा शिल्पकार भाग लेंगे। वहीं मुख्यमंत्री ने आज गोरखपुर के टेराकोटा शिल्पकार ब्रह्मा प्रजापति से बात भी की। वर्चुअल फेयर के उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि ओडीओपी का यह वर्चुअल फेयर निश्चित ही अपने लक्ष्यों को प्राप्त करके न केवल प्रदेश के अपने उद्यमियों, अपने हस्तशिल्पियों, कारीगरों को एक नई पहचान दिलाएगा, बल्कि व्यापक रोजगार की संभावनाओं को भी आगे बढ़ाएगा। सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। यूपी के अयोध्या जनपद की कोतवाली नगर पुलिस ने सिंह इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर अभिषेक सिंह से 1.5 करोड़ के रंगदारी मांगने और उनके बेटे के अपहरण की धमकी दिए जाने के मामले का खुलासा कर दिया। रंगदारी मांगने के पूरे मामले की साजिश डॉक्टर अभिषेक सिंह के ही कर्मचारी प्रेम चौहान ने रची थी। कोतवाली नगर पुलिस में प्रेम चौहान और डॉक्टर को फोन करके 1.5 करोड़ की रंगदारी मांगने वाले प्रद्युम्न चौहान को नगर क्षेत्र के देवकाली बाईपास से गिरफ्तार किया गया। 17 अक्टूबर को डॉक्टर अभिषेक सिंह, जो कि सिंह इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर के मालिक हैं, इन्होंने पुलिस को फ़ोन करके बताया कि इनको रात को एक आदमी ने अज्ञात नंबर से फ़ोन करा एवं ये धमकी दी कि उनके बेटे का अपहरण कर लिया जाएगा। इसके एवज में उनसे 1.5 करोड़ रुपए की रंगदारी की डिमांड करी गई। ये खबर सुनते ही पुलिस ने रंगदारी की धारा में मुकदमा दर्ज करा। दीपक कुमार सर DIG/SSP अयोध्या के निर्देशन में थाना कोतवाल नीतीश श्रीवास्तव को हेड करते हुए टीम बनाई गई, जिसमें उप निरीक्षक मनोज कुमार एवं अविनाश चंद्र उप निरीक्षक एवं 4 कांस्टेबल और सर्विलांस टीम को लगाया गया। इसके बाद 19 तारीख को सर्विलांस टीम की मदद से और लोकल मुखबिर की सूचना के बाद देवकाली बाईपास के बाद जो अभियुक्त थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। कोरोना महामारी के दौर में कई तरह की समस्याओं का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। इसमें लोगों के रोजाना धार्मिक अभ्यासों में भी काफी परिवर्तन आया है। दुनिया भर में अब धीरे धीरे धार्मिक स्थलों को खोला जा रहा है और ऐसे में लोगों के मन में हज यात्रा को लेकर सवाल है कि क्या अगले साल हज यात्रा हो पाएगी। इस सवाल का जवाब दिया है देश के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने। पीरियड में और पेंडेमिक की जो चुनौतियां हैं उसको देखते हुए जो पैंडेमिक पोजीशन के मद्देनज़र जो प्रोटोकॉल
सऊदी सरकार का होगा, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल होगा, उसको ध्यान में रख कर ही हज 2021 की प्रिपरेशन होगा। लेकिन क्योंकि समय कम है, इसलिए हमने तैयारियां एविएशन के बारे में, एम्बार्केशन पॉइंट के बारे में, हेल्थ के बारे में, क्योंकि जो भी हज पिलग्रिम सऊदी अरब में हज के लिए जाएगा, कोविड टेस्ट की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी। कोविड टेस्ट की व्यवस्था, हॉस्पिटल्स की व्यवस्था, स्पेशल जो है वो जो एकोमोडेशन है, एकोमोडेशन के साथ साथ वहाँ पर किसी आपात स्थिति में जो है वो वहाँ पर उनके आइसोलेशन की व्यवस्था, और उसके साथ ही साथ ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी चीज़ें एक बार डिस्कस हुई हैं। पाकिस्तान सरकार ने कोरोना वायरस के कारण बीते साल महीने से अपने यहां फंसे 139 भारतीयों को अटारी सीमा के रास्ते वापस लौटने की अनुमति दे दी थी। सोमवार शाम तक 60 भारतीय अटारी सड़क सीमा के रास्ते वतन लौट चुके हैं। इनमें कई महिलाएं हैं जो पाकिस्तान में कई महीने से कोरोना की वजह से फंसी हुई थी। मैं मानसरा गई थी, मेरी बेटी के लड़के का एक्सीडेंट हो गया था और वो ख़त्म हो गया था। मैं मैयत में गई थी। उसके बाद बस मेरे 2-3 महीने का वीज़ा था, जो कि उसमें कोरोना रोना शुरू हो गया, रुक गए और कुछ नहीं। आज वापस कहाँ जा रहे, कहाँ के रहने वाले? मैं दिल्ली। आप वापस हुए, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा कि मैं अपने मुल्क, अपने घर आई हूँ, अपने देश में आई हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। वहीं पंजाब सरकार जिस पुलिस के बलबूते पंजाब को नशा मुक्त करने का सपना देख रही है, अगर उसी पंजाब पुलिस के सीनियर सिपाही नशे की सप्लाई करने लग जाएं, तो पंजाब को कैसे नशा मुक्त किया जा सकता है। ऐसे ही 2 सीनियर सिपाहियों को जिला फतेहगढ़ साहिब पुलिस ने नशे के साथ काबू करने का दावा किया। इस संबंध में जानकारी देते हुए फतेहगढ़ साहिब की एसएसपी अमनीत कौंडल ने बताया कि ये लोग 2015 से नशे का व्यापार कर रहे हैं, जिनमें एक खन्ना का सीनियर सिपाही है, जबकि दूसरा व्यक्ति लुधियाना के नारकोटिक सेल में सीनियर सिपाही के तौर पर तैनात है। फतेहगढ़ डिस्ट्रिक्ट ਜਿਹੜਾ ਖਮਾਣੋ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਖਮਾਣੋ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 17 ਤਰੀਕ ਚ ਖਮਾਣੋ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਕਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੋਪਰਾਈ ਢਾਬਾ ਮੇਨ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਖਮਾਣੋ ਚ। ਉੱਥੇ ਏਐਸਆਈ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੌਕੇ ਤੇ ਖੜੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਾਲਾ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਬਰੀਜ਼ਾ ਕਾਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਨਾਕਾ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੀਸ਼ੀਅਸ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ नवजोत सिंह है तो पुलिस मुलाजम है। उस टाइम ओदी गड्डी दी असी पुछगिछ करनी सी, इस करके मौके ते डीएसपी खमाणो भी आ गए धर्मपाल ते गड्डी दी सर्च सानू 1 किलो अफीम ते 7 किलो डोडे पॉपी हस्क बरामद हुई, जिस दे तहत ओदे ते एनडीपीएस का एफआईआर लॉन्च हो गया। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कर्मचारी तरह तरह के आंदोलन कर रहे हैं और उसी सिलसिले में एमपी के रीवा जिले के हनुमना तहसील अंतर्गत खटखरी में सम्मेलन का आयोजन किया गया। वहीं मऊगंज विधायक का प्रतिनिधित्व कर रहे बीजेपी के खटखरी मंडल अध्यक्ष को कर्मचारियों ने ज्ञापन सौंपा और सरकार से मांग की कि उनकी मांगों पर जल्द से जल्द सरकार ध्यान दे। मध्य प्रदेश में 11 सितंबर से जमीनी स्तर पर आंदोलन की शुरुआत किए थे। 11 सितंबर को मध्य प्रदेश के समस्त जिलों में माननीय मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा था कि आप पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करें। 11 सितंबर के ज्ञापन के बाद हम लोगों ने निर्णय किया था कि चुनाव चल रहा है। चुनाव के टाइम में जहां जहां चुनावी विधानसभाओं का चुनाव हो वहां भी और अन्य जगह भी हम पेंशन अधिकार सम्मेलन करके सरकार को। वहीं हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि जो दिल में होता है वो जाने अनजाने जुबान पर आ ही जाता है। कमलनाथ ने मध्य प्रदेश की बीजेपी नेत्री के खिलाफ जो अश्लील शब्द इस्तेमाल किया वो यूं ही नहीं किया, वो कांग्रेस की विचारधारा है। गीत है, लाख छुपाओ छुप ना सकेगा, राज हो कितना गहरा, दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। तो जो दिल में होता है वो जाने अनजाने जुबान पर आ ही जाता है। और कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश की भाजपा नेत्री के खिलाफ जो अश्लील शब्द इस्तेमाल किया है
वो यूं ही नहीं किया, वो कांग्रेस की सोच है, कांग्रेस की फिलोसफी है, कांग्रेस की विचारधारा है। कांग्रेस पार्टी में महिलाओं को आइटम ही समझा जाता है। वहीं ग्वालियर में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की तरफ से इमरती देवी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के विरोध में आज बीजेपी की तरफ से फूलबाग पर मौन धारण कर विरोध प्रदर्शन जताया गया, जिसमें बीडी शर्मा, नरेंद्र सिंह तोमर, जयभान पवैया, महिला मोर्चा के पदाधिकारी मौजूद रहे। यहाँ पे चुपचाप कुछ बोलेंगे, चुपचाप क्यों बैठे? थोड़ा सा कारण तो बताओ, बोलना ही नहीं है कुछ। क्या बोले? अरे मुंह से बोल दो यार। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ के बीजेपी नेत्री और मंत्री इमरती देवी के प्रति दिए गए आइटम वाले बयान का प्रदेश भर में विरोध हो रहा है, जिसके चलते बालाघाट में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्थानीय अंबेडकर चौक पर मौन व्रत रखकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। तो हम हैं ग्वालियर के मुरार क्षेत्र में, बीच बजा रहे हैं, तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आपके क्षेत्र में चुनाव है, एमपी में जहां एक तरफ चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है, तो दूसरी तरफ पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर पलटवार करते हुए नजर आ रहे हैं। उधर ग्वालियर उपचुनाव होने जा रहे हैं, तो आरोप प्रत्यारोप के दौर के बीच जनता विकास के मुद्दे पर पिछड़ती नजर आई। इस बीच एनबी न्यूज की टीम ग्वालियर चंबल की जनता के बीच पहुंची, जहां विकास को लेकर उनसे खास बातचीत की गई। तो हम हैं ग्वालियर के मुरार क्षेत्र में, बीच बजा रहे हैं, तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आपके क्षेत्र में चुनाव है, चुनाव के बाद आप क्या समझते, कितना विकास आपको नजर आता है आपके क्षेत्र में? अभी तो कुछ विकास नजर नहीं आ रहा, वो आएगा तो आगे देखी जाएगा। शिक्षा कितनी है आपके क्षेत्र में? शिक्षित हैं आपके बच्चे और आप लोग? नहीं है। क्या वजह है कि शिक्षित नहीं है? सर हमें कुछ काम धंधा नहीं मिल रहा है और परेशान है, और बिजली का बिल 6,000 रुपया का बिजली का बिल आ रहा है, 6,500 रुपया बिजली का बिल है, और वो कह रहे हैं कि बिजली का बिल भरो। कैसे भरें सर हम, बताइए आप। तो और भी लोग हैं, यहाँ जाइए थोड़ा सा, हम आप लोग जाने। बिजली के बिल का मुद्दा उठाया, शिक्षा का मुद्दा है, पानी है, बिजली है, सड़क है, क्या सड़क के आगे हमारी गड्ढे है, सभा खुदी हुई पड़ी हुई है, सभा रोड बिल्कुल गड्ढे हैं, और वो कॉलोनी बनवा रही है, नेता लोग देख वाली नहीं है। पानी की दिक्कत है, बोरिंग में पानी नहीं आता। सरकार इतनी योजना चलाती है, आपके पास योजना का लाभ नहीं मिल पाता क्या? कुछ नहीं मिल पाया, कोई लाभ नहीं मिलता था। सबसे ज़्यादा परेशानी है, बड़े लोग खा जाते हैं, और सबसे ज़्यादा बिजली के बिल नल का ज़्यादा टैक्स आ रहा है। अगर आप लोगों की बात करें तो किसको समर्थन करना चाहते हैं आप? कौन सी पार्टी आप लोगों की सही होगी? कांग्रेस चाहिए सर हमारे लिए तो। कांग्रेस सही है। और आप लोग क्या मानते हैं? कांग्रेस ही सही है। कांग्रेस ही सही है। अच्छा, जब उन्होंने क्या है महिला को ये भरवाए थे पेपर चौकावासन के, तो उनको आश्वासन दिया था। उन्होंने जो गरीब लोग हैं बेचारे तेल आटा साग सब्जी किराने और पढ़ाई वढ़ाई के लिए, हर चीज़ के लिए 1-1 रुपए के लिए तरस रहे। काम धंधे मिल नहीं रहे हैं, रेटों में 400 नहीं 350 300 में आदमी रोज लौट लिया। क्या बनाएगा, क्या खाएगा, क्या बच्चों को पालेगा, क्या पढ़ाएगा लिखाएगा, क्या क्या करेगा? गांव में आपको जो पीएम आवास योजना है, तालाब योजना है, पानी के लिए नलकूप योजना है, इन सब का लाभ मिला? नल का कुछ नहीं मिला है, लेकिन प्रधानमंत्री आवास जरूर मिली हुई है, और मुख्यमंत्री आवास। कुछ पैसा तो नहीं मांगा उसमें? पैसा तो नहीं मांगा? पैसा नहीं मांगा है, कुछ ऐसा तो सलाह है, लेकिन प्रधानमंत्री आवास जरूर मिला हुआ है। और गरीब लोगों को सभी को मिल रहा है उसको? नहीं, जो पात्र है उसका, जो कच्चे मकान हुए हैं उनके लिए लागू है। बावजूद इसके आज मजबूरी बनी दोनों पार्टियों में, जनता के लिए अगर देखें तो उनके मूलभूत सुविधाओं का, उनका विकास सामने नहीं आ रहा है। लेकिन पार्टियों की बात करें तो कार्यकर्ता पदाधिकारी उनके विकास जरूर नजर आते हैं, वो वोट देना उनकी मजबूरी होती है। एनबी न्यूज़ के लिए सैलन पारासर की रिपोर्ट, ग्वालियर। उधर फारूक अब्दुल्ला ने ईडी ने आज उनसे पूछताछ की। यह पूछताछ मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में की गई, और इस पर बीजेपी के नेता अभिजीत ने प्रतिक्रिया दी है।
देखिए, आर्टिकल 370 की बात करना ये तो सिर्फ एक बहाना है। बेसिकली ये बहाना इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि फारूक साहब और कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने आज तक मुझे लगता है कई तरह के यहाँ पर घपले किए हैं, जिसके कारण आज तक कश्मीर में कभी भी जो पैसा सेंटर से आता था वो पहुँच नहीं पाया। ये JKCA भी उन्हीं में से एक स्कैम है। तो जब किसी इंसान को अपना डर होता है कि उसका पर्दाफाश हो चुका है और आने वाले वक्त में, बिकॉज लॉ विल टेक इट्स ऑन कोर्स, तो आने वाले वक्त में उनके ऊपर ही सारे के सारे एक्शन लिए जाएंगे। तो इस समय वो ऐसी स्टेटमेंट देकर कहीं ना कहीं लोगों की सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। आर्टिकल 370 से का कुछ लेना देना नहीं है। बेसिकल उन्हें जो उन्होंने पुराने टाइम में जो घपले किए हैं उनको छुपाने के लिए ऐसी स्टेटमेंट देकर वो अपने आप को। वहीं जांजगीर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण, अपराधों पर नियंत्रण और महिला संबंधित अपराधों की रोकथाम के लिए पुलिस विभाग की तरफ से जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। तो साथ ही जन जागरूकता रथ रवाना किया गया। आपको बता दें, जागरूकता रथ जिले के सभी प्रमुख शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में 18 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक भ्रमण करेगा। इस जागरूकता रथ के माध्यम से लोगों को कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए और महिलाओं से संबंधित बढ़ते अपराध पर नकेल कसने के लिए महिलाओं को जागरूक किया जाएगा। 18 तारीख से लेकर 24 तारीख तक एक हफ्ते तक पूरे ज़िले में जितने भी प्रमुख शहर और गांव हैं वहां पे हमारा पुलिस का जागरूकता रथ जाएगा, जिसमें मुख्य रूप से 3 संदेश हैं। एक तो कोरोना वायरस से अभी कैसे बचाव करना है उसके तरीके, साथ ही साथ महिला सुरक्षा का भी संदेश है, उसके हेल्पलाइन नंबर्स भी हमने जारी किए हैं, और साथ ही साथ अभी जो साइबर अपराध, मोबाइल फ्रॉड वगैरह बड़ी संख्या में हो रहे हैं उसके संबंध में भी जागरूकता फैलाई जाएगी। पैम्फलेट्स का वितरण भी। छत्तीसगढ़ में सेवा सहकारी समिति में शासकीय नौकरी में अवैध तरीके से अपने लोगों को भर्ती कराने का मामला सामने आया। दरअसल ग्रामीणों ने अधिकारियों पर मिलीभगत का आरोप लगाया, जिसको लेकर ग्रामीणों में काफी रोष देखने को मिला। ग्रामीणों ने मुंगेली कलेक्टर से जांच कर कार्रवाई करने की मांग की। तो साथ ही ग्रामीणों ने कलेक्टर को चेतावनी दी कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। आपको बता दें, लोरमी ब्लॉक के तेलिया पुराण सेवा समिति के उप मंडी मसनी शाखा में प्रबंधक सेल्समैन का पद खाली था, जिसमें नियुक्ति करने के लिए जिला पंजीयक से 2018 में विज्ञापन जारी किया था, जिसमें अंतिम मेरिट सूची जारी करने के बाद अचानक भर्ती प्रक्रिया किसी कारण बंद कर दी गई। कहना नहीं है, कहने का धमकी है। हमने जो पैसा ले लिया है वो वापस नहीं कर सकते। आप जांच जितना कराना चाहते हैं करा लीजिए। तो नियुक्ति आदेश के बदले में पैसा लेने की बात सामने आ रही है। हाँ बिल्कुल। पूर्व में 2018 में इस मामले पर विज्ञापन निकाला गया था, जिसकी नियमावली के अनुसार भर्ती करना था। अभी गुप्त तरीके से भर्ती किया गया है। हम चाहते हैं मामले का विज्ञापन निकाला जाए, मुद्दे किया जाए और क्षेत्र के आदमियों को उसमें प्राथमिकता दिया जाए। क्या मामले पर कार्रवाई नहीं मामले के अगर कार्रवाई नहीं होता है तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। हम कलेक्टर का घेराव करेंगे, एडीएम का घेराव। वहीं छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में पड़ने वाले गांव बारूला की पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। दरअसल पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर जनपद उपाध्यक्ष प्रवीण यादव के ऊपर धारदार हथियारों से जानलेवा हमला करने के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से धारदार हथियार बरामद किए गए। जिसमें प्रवीण यादव के यहाँ अफरोज खान अपने 2 साथियों को हत्या की नीयत से इसके घर घुसा था। इनके ऊपर प्रहार किया गया। इनके भाई द्वारा बीच बचाव किया गया था। जैसे ही थाना गरियाबंद को सूचना मिली, विकास ने अपनी टीम को लेकर सघन तलाशी किया गया। इसमें 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और इसमें क्या मिला सर? इसमें एक धारदार तलवार, एक खंजर और एक सर्पाकार छुरी मिला है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में उपचुनाव होने हैं। उपचुनाव को शांतिपूर्ण निश्चित संपन्न कराने को लेकर टुंडला में आगरा आईजी जोन सतीश गणेश के निर्देशन में पुलिस फोर्स और पीएससी के साथ टुंडला नगर में फ्लैग मार्च निकाला गया। पहले तो सभी टुंडला के सुभाष चौराहे पर एकत्रित हुए। उसके बाद फ्लैग मार्च टुंडला के सुभाष चौराहे से शुरू हुआ और फ्लैग मार्च जीजीआईसी इंटर कॉलेज बलदेव रोड दीपा के चौराहे होते हुए फ्लैग मार्च का समापन थाने पर किया गया। एक आदर्श चुनाव के लिए व्यवस्था तैयार। सर विशेष तौर पर यहाँ उपस्थिति बतौर सर आप यहाँ पधारे तो सुरक्षा के जायजे के तौर पर सर किन किन चीज़ों की खामियां आपको टुंडला में मिली सर? देखिए ऐसा है, मेरा
मेरा यहाँ पे जो विजिट हुआ है, अभी जो चुनाव के रिलेटेड हम लोगों को समस्त तैयारियाँ करनी है, उसमें और क्या क्या पॉइंट्स रह गए, जैसे जो फोर्स बाहर से आएगी उनको कहाँ पे रुकवाना है, कितने हमारे यहाँ पे बूथ हैं जो कि संवेदनशील बूथ हैं, कितने यहाँ पे पोलिंग पार्टी हैं जो कहाँ पे कैंप करेगी, ये सारी चीज़ों का अभी हम यहाँ पे थाने पे बैठे। उत्तर प्रदेश के ललितपुर पुलिस लाइन के सौहार्द मंच पर मिशन शक्ति, नारी सम्मान, नारी सुरक्षा के संबंध में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पुलिस अधीक्षक द्वारा महिला सुरक्षा और सम्मान के संबंध में शपथ दिलाई गई। तत्पश्चात महिला सुरक्षा और सम्मान से जुड़े वर्तमान के कार्यक्रमों के बारे में महिला उपनिरीक्षक को जानकारी दी गई। स्वावलंबन की आवश्यकता को नवीन आयाम करने हेतु सहयोगी होगा। महिला व बच्चों के प्रति सम्मान, सुरक्षा का भाव, ये हम सब की संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है। इसी भावना के साथ आज मिशन शक्ति का ये कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया है। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए मिशन शक्ति के शुभारंभ के साथ ही वहीं बिहार के कैमूर में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ चुनावी सभा करेंगे और बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे। कैमूर डीएम ने बताया कि कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगमन है। सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की जाएगी। उनकी सुरक्षा Z+ सिक्योरिटी रहती है, जिसको लेकर दंड अधिकारी को कई दिशा निर्देश दिए गए हैं। हमारे लिए मुख्य बात यह है कि वो Z+ सिक्योरिटी होल्ड करते हैं और Z+ सिक्योरिटी के आलोक में मेरे और एसपी साहब, एडीएम साहब, एडीसी साहब पूरी टीम के द्वारा एक्शन किया गया है। जो भी आवश्यक डायरेक्शन है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनको हम लोगों ने बताया है और हम लोग अपनी तरफ से सुरक्षा व्यवस्था का पूरा इंतजाम रखेंगे और अच्छे तरीके से लोग सुरक्षित। सर, इस कार्यक्रम में कितने मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं सर? ये हम लोग पॉइंट नोट कर रहे हैं, कई पॉइंट हम लोगों ने नोट कर लिया है और भी सर्वे बाकी है, उसके बाद हम लोग। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को किसी भी विषय पर खुली बहस करने की चुनौती दी है। तेजस्वी यादव की इस चुनौती पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का कहना है कि तेजस्वी यादव चुनाव में भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। नित्यानंद राय ने तेजस्वी यादव के 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात पर कहा कि युवाओं को रोजगार देने का काम एनडीए की सरकार ही कर सकती है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चलने वाले बिहार एनडीए सरकार ने 7 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां दी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि तेजस्वी यादव किसी भी मंच से किसी भी मुद्दे पर आकर उनसे बहस कर सकते हैं। हर चीज के सवाल जवाब और उत्तर के लिए मैं उनको चुनौती देता हूं। जहां वो हमसे करना चाहे हम उनको देंगे। मैं मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नहीं हूं। हमारे माननीय नीतीश कुमार जी हमारे मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं। विभिन्न कार्यों में उनकी व्यस्तता रहती है और वो जानते हैं, ऐसा बात बोलते हैं। मैं अपनी ओर से, चूँकि आप हमसे पूछ रहे हैं ना, तो इसलिए वो तेजस्वी जी जो भी बात बोल रहे हैं वो भ्रम फैलाने का बोल रहे हैं। क्या वह किसी भी कोई सी बात हो, बेरोजगारी पर बोल रहे हो या जिस चीज़ पे बोल रहे हैं। आज नौकरी देने की बात बोल रहे हैं कि हम 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। 15 वर्षों के उनके शासनकाल में कितनी नौकरी मिली और 15 वर्षों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एनडीए के इस शासनकाल में कितनी नौकरी मिली। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कर्मचारी तरह तरह के आंदोलन कर रहे हैं और उसी सिलसिले में एमपी के रीवा जिले के हनुमना तहसील के अंतर्गत खटखरी में सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो वहीं मऊगंज विधायक का प्रतिनिधित्व कर रहे बीजेपी के खटखरी मंडल अध्यक्ष को कर्मचारियों ने ज्ञापन सौंपा। मध्य प्रदेश में 11 सितंबर से जमीनी स्तर पर आंदोलन की शुरुआत किए थे। 11 सितंबर को मध्य प्रदेश के समस्त जिलों में माननीय मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा था कि आप पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करें। 11 सितंबर के ज्ञापन के बाद हम लोगों ने निर्णय किया था कि चुनाव चल रहा है। चुनाव के टाइम में जहां जहां चुनावी विधानसभाओं का चुनाव हो वहां भी और अन्य जगह भी हम पेंशन अधिकार सम्मेलन करके। एएनबी न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद एएनबी न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के हरदोई में बलिया हत्याकांड को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। सपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि बीजेपी के सामने सारी वारदात को अंजाम दिया गया। सपा कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और घटना को लेकर विरोध जताया। आज समाजवादी पार्टी का जनपद का पूरा प्रतिनिधिमंडल, सभी वरिष्ठ नेता, सभी कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में आज एक ज्ञापन, कानून व्यवस्था जो उत्तर प्रदेश में बिल्कुल खत्म हो चुकी है, आज उस खराब कानून व्यवस्था के खिलाफ समाजवादी पार्टी हरदोई जनपद के नेताओं ने ज्ञापन देने का फैसला किया। हम लोग प्रदर्शन करके आज प्रदेश सरकार की निंदा करके और प्रदेश सरकार की खिलाफत करके हम लोग ये ज्ञापन आज जिलाधिकारी को सौंपेंगे। जिस प्रकार से जयप्रकाश पाल की निर्मम हत्या बलिया में की गई। वहीं महाराष्ट्र के पुणे को कोरोना के साथ बाढ़ की दोहरी मुसीबत ने घेर लिया है। बाढ़ के पानी की तेज धार में लोग बह गए। पिछले कुछ दिनों से पुणे, सोलापुर और कोल्हापुर जिलों समेत राज्य के अनेक हिस्सों में भारी बारिश हो रही है। एक अधिकारी ने कहा कि सोलापुर के मोहोल तहसील के कुछ गांवों में बाढ़ आ गई और फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए एनडीआरएफ, जिला आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ को तैनात किया गया। पुणे में भारी बारिश के बाद कई निचले इलाकों में बुधवार रात तक जलजमाव हो गया। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में 22 वर्षीय दलित युवती के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया। घटना डेरापुर थाना क्षेत्र के गांव की है। घर में सो रही पीड़िता के साथ गांव के ही दो लोगों ने जबरन घर में घुसकर तमंचे के बल पर डरा धमकाकर गैंगरेप किया। आरोपियों ने इस दौरान उसके साथ मारपीट की और उसकी सोने की बाली को खींचकर ले गए। जाते जाते आरोपियों ने उसे इसके बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। दोनों आरोपियों के जाने के बाद पीड़िता ने अपने माता पिता को अपनी आपबीती बताई, जिसके बाद पीड़िता के परिजन उसे लेकर थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज करवाई। थाना डेरापुर क्षेत्र के गांव अमालीपुर मियान से एक 22 वर्षीय युवती जो संकवार जाति की हैं, उनकी तरफ से एक शिकायती पत्र मिला था, जिसमें उन्होंने गांव के ही दो लड़कों के विरुद्ध यह आरोप लगाया था कि उन दोनों ने उनके साथ गलत कार्य किया था। दोनों आरोपियों में से एक आरोपी उसी संकवार जाति का ही है, दूसरा आरोपी कटियार जाति का है और दोनों उसी गांव के हैं। पीड़िता की तहरीर पे उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपी फरार हो गए थे। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगाई गई हैं। शीघ्र ही उन्हें गिरफ्तार किया जाए। सुरक्षा बलों में शामिल होकर देश की रक्षा करने के लिए जम्मू कश्मीर के युवाओं में गजब का उत्साह है। बीएसएफ और सीआईएसएफ में भर्ती के लिए रविवार को लिखित परीक्षा में 30,000 अभ्यर्थी बैठे। इस पर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र रैना ने अपनी प्रतिक्रिया दी। कश्मीर घाटी में बीएसएफ द्वारा आयोजित रिक्रूटमेंट रैली में कश्मीर घाटी के नौजवानों का सैलाब उमड़ा है और नौजवानों का जोश देखते ही बनता है। जम्मू कश्मीर के नौजवान भारत माता के लिए जीते हैं। जम्मू कश्मीर के नौजवानों ने हमेशा भारत माता के लिए बढ़ चढ़कर कार्य किया है और आज हमने देखा कि किस प्रकार बड़े पैमाने पर कश्मीर घाटी में जब बीएसएफ ने भर्ती अभियान चलाया तो एक सैलाब उमड़ पड़ा कश्मीर घाटी में। और जम्मू कश्मीर के नौजवानों का जज्बा, कश्मीर घाटी के नौजवानों का वतन परस्ती का जज्बा, देश के लिए, मातृभूमि के लिए, भारत माता के लिए उनका प्यार, मोहब्बत और हुब्बे वतनी का जज्बा आज सारी दुनिया ने देखा है। महाराष्ट्र सरकार ने नवरात्रि के अवसर पर महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। अब सभी महिलाएं लोकल ट्रेनों में सफर कर सकेंगी और इस पर ज्यादा जानकारी देते हुए वेस्टर्न रेलवे की सीपीआरओ सुमित ठाकुर ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से 16 अक्टूबर 2020 को ये रिक्वेस्ट आई थी कि नॉन पीक आवर में ये 11 बजे से लेकर 3 बजे तक और शाम के 7 बजे के बाद से रात तक महिलाओं को अनुमति दी जाए ट्रैवल करने के लिए। इसके बाबत हमने इमीडिएटली 16 तारीख को ही राज्य सरकार को चिट्ठी लिखी। हमने राज्य सरकार से ये मांगा कि आप इसमें कितने क्वांटम ऑफ पैसेंजर्स होंगे कि उसको आप एसेस करके हमें बताएं। सेकेंडली क्या मॉडलिटीज़ हमें फॉलो करनी है, इसके लिए जॉइंटली डिसाइड किया जाए। इसके बारे में कल भी बात हुई राज्य सरकार से
रेलवे अपनी तरफ से पूरी तरह से तैयार है इसके लिए। हमने वेस्टर्न रेलवे ने अभी 15 अक्टूबर थी अपनी सर्विसेज को 700 तक बढ़ा के कर लिया है, और जिसमें 2 लेडीज स्पेशल भी है। सेंट्रल रेलवे ने भी अपनी सर्विसेज को बढ़ा के 706। उत्तराखंड में चोरों के हौसले लगातार बुलंद हैं, जहां आए दिन चोरों की खबरें जो है वो सामने आ रही है। एक ऐसा ही ताजा मामला भगवानपुर से सामने आया, जहां पर देर रात मकान में चोरों ने नकदी और कीमती सामान पर हाथ साफ कर दिया और मौके से चोर फरार भी हो गए। तो प्रदेश हो रहे थे नीचे जी, सामान धरा था ऊपर, तो हमने फिर सुबह उठ कर देखा चारों कमरे खुले पड़े, सारे संदूक खुले पड़े, सामान सारा उठा था मेरे। यहाँ 2 महीने बाद शादी नुकसान का तो बस की सामान का जाते इन कमरों में सामान धरा पड़ा था जाता सामान। उधम सिंह नगर के सितारगंज मंडी में पूर्व विधायक नारायण पाल को पुलिस प्रशासन ने हिरासत में ले लिया। यहां के मंडी परिसर में पिछले 2 दिनों से किसानों के धान को नहीं तोला गया, जिसके विरोध में किसानों के समर्थन में पूर्व विधायक नारायण पाल मंडी पहुंचे। इस दौरान पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। मिल जाएगा। अगर सरकार ये चाहती है कि लक्ष्य पूरा करे तो 1800 इनका जो रेट है तो उसके हिसाब से ले, लेकिन ये जो मंडी के लोग हैं और जो ये आरएफसी के जो लोग हैं, ये लोग मिले पड़े हैं और ये कारोबारी और किसानों का जो एक गठजोड़ है, जो आपस में उनका अच्छा तालमेल है, उसके बीच में जो खाई है वो इनको रिश्वत के रूप में, करप्शन के रूप में ये लेते हैं। तो उसके विरोध में हम आए थे। अभी पता लगा है कि किसान ने धान प्रशासन ने तोलना शुरू कर दिया है और अब देखो एसडीएम ने मुझे भरोसा दिलाया है कि पूरा कंटिन्यूटी में इनका धान ले लिया जाएगा। अगर धान नहीं लिया जाएगा तो फिर अनशन होगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। उसमें ही है, पुलिस लाई है यहाँ। हम तो किसानों की बात कर रहे हैं। अगर ये फिर नहीं होता है तो फिर कल करेंगे, परसों करेंगे, जो भी है। ये आज मंडी अपने समर्थकों के साथ पहुँचे और मंडी में धान तुलाई का कार्य प्रचलित है और इसके दृष्टिगत इनको बताया गया कि भाई यहाँ पे, और ये घटनास्थल भी नहीं था क्योंकि इनका प्रस्तावित घटना देना था इन्होंने, तो इनको समझाने का प्रयास किया, ये नहीं माने। अपने समर्थकों के साथ वहाँ पे अव्यवस्था फैलने के डर से इनको हिरासत में लिया गया और 1251 के तहत चालानी रिपोर्ट तैयार की जा रही है और जो भी लगाने लोगों जैसे बताया जा रहा है कि 74 तरह लगी हुई थी मंडी परिसर में, लेकिन ये मंडी परिसर के गेट पे ही इन्हें रोक लिया गया था क्योंकि ये वहाँ पे धरना प्रदर्शन करने का कार्यक्रम था जिससे अव्यवस्था फैल सकती थी। उसको बचाने और कोई ऐसी घटना घटित ना हो जाए क्योंकि इनके समर्थक भी इनके साथ थे, इसलिए इनको हिरासत में लेते हुए इनके खिलाफ कदम कार्रवाई की जाए। उत्तराखंड के टिहरी जिले के पुरानी टिहरी रोड पर पेट्रोल पंप पर कोरोना की रोकथाम को लेकर पहल की जा रही है। दरअसल यहां पर तेल भरने आने वाले लोगों को बिना मास्क के तेल नहीं मिल पाएगा। पेट्रोल पंप मालिक ने पंप पर इसके लिए पर्चे भी लगाए हैं। रमोला जी, यहाँ पे कितने लोग आ रहे थे? सर यहाँ पे आजकल बहुत सारे लोग आ रहे हैं और टूरिस्ट काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। जो यहाँ केदारनाथ का कपाट खुला है, जिसकी वजह से भारी व्यक्ति का आगमन ज़्यादा हो रहा है और पंप में तो हर जगह हमने अपनी सुविधा कर रखी है और जो हमारे ऑनर्स हैं हमें मास्क, ग्लव्स एंड हर चीज़, सैनिटाइज़र जैसे हर चीज़ हमें सुविधा उपलब्ध करवाई है और हम बहुत सावधानी से काम कर रहे हैं और सबको जनहित में जारी भी कर रहे हैं और हमारे अपना पंप में हर जगह लगवा रखा है नो मास्क नो फ्यूल एंड जिनका मास्क पहना। उत्तराखंड के टिहरी के नरेंद्र नगर की सबसे ऊंची पहाड़ी पर मां कुंजापुरी शक्तिपीठ का मंदिर है, जिसकी पैदल दूरी करीब 5 किलोमीटर है। कुंजापुरी शक्तिपीठ में मां सती के मातृत्व स्वरूप के दर्शन होते हैं और मान्यता है कि यहां पहुंचने वाले भक्त अगर मां के पुत्र के रूप में पूजा अर्चना करते हैं तो उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। वहीं इस बार कोविड का असर धार्मिक स्थलों पर देखा गया, जिसके चलते मंदिर समिति ने मुख्य द्वार को नहीं खोला, लेकिन भक्त दूर से ही दर्शन और परिक्रमा कर मां का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। जो तंबा मसूरी को जाती है, वहाँ पर कद्दू खाल के पास है, वहाँ पर सुरकंडा माता जी का दिग्गज स्थल है।
माँ का मंदिर, वहाँ माँ का बताते हैं कि कुदरती है, बताते भी हैं कि माँ का सिर का भाग वहाँ पर है, तो वो पूजनीय है। दूसरा यहाँ ऋषिकेश से लेकर के 27 किलोमीटर की दूरी पर ये माँ शक्तिपीठ श्री दुर्गापुरी माहेश्वरी जी का मंदिर है। यहाँ की मान्यता है कि यहाँ पर माँ का वक्ष स्थल है, माँ का हृदय का भाग है और ये बहुत ही करुणामय और दयालु है। जो श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, मन्नत लेकर के आते हैं, उनकी मन्नतें पूरी होती हैं। बहुत सारे आपने देखा होगा पेड़ पे लोगों ने वो जो माँ का जो वस्त्र है उसको बांधते हैं या धागा, नाल धागा लेकर के बांधते हैं। उनकी मन्नत पूरी होती है तो उस धागे को आकर के खोलते हैं और फिर माँ के शीश नवाते हैं। ऐसे ही यहाँ से देवप्रयाग जो 70 किलोमीटर, ऋषिकेश से 70 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ से 20 किलोमीटर दूर ऊपर लोनाखाल में माँ चंद्रवती जी हैं और वहाँ पर नाभि से लेकर उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में अब राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे ही श्रद्धालुओं और पर्यटकों को बद्री वन देखने को मिलेगा। वन अनुसंधान संस्थान ने धाम के आसपास पाई जाने वाली बद्री तुलसी सहित अन्य प्रजातियों को लेकर 1 एकड़ क्षेत्र में ये वन विकसित किया है। दरअसल इनको देखने के लिए लोगों को आसपास के क्षेत्र में घूमना पड़ता है। मसलन भोजपत्र का जंगल ही बद्रीनाथ से करीब 12 किलोमीटर दूर है। अब बद्रीनाथ धाम में विकसित किए गए बद्री वन में ये चारों एक साथ देखने को मिल सकेंगे। यूपी में लगातार क्राइम का ग्राफ जो है वह बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर विपक्ष ने सत्ताधारी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। वहीं मुरादाबाद से कलेक्ट्रेट सभागार में समाजवादी के कार्यकर्ताओं ने जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा और भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। एक तरफ जहां कोरोना काल में लोगों के साथ साथ कामकाज प्रभावित हो रहा था, वहीं अब इस महामारी का प्रभाव कम होने पर लोग घरों से निकलने शुरू हो गए और बाजारों के साथ साथ टूरिज्म स्पॉट भी गुलजार होने शुरू हो गए। बात करें पंजाब के पठानकोट की, तो पठानकोट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से पठानकोट के धार इलाके में चमरोड पतन को टूरिज्म हब में तब्दील किया जा रहा है। मेरा नाम निकिता है, हम पठानकोट से आए हैं एंड हम फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है। फैमिली के साथ मैं आई हूँ और मतलब काफ़ी डेवलप हो गया ये एरिया। पहले तो काफ़ी कुछ नहीं था यहाँ पे, बट अब देख रही हूँ मैं कि काफ़ी लोग हैं यहाँ पे एंड खाने पीने का भी अरेंजमेंट हो गया है और ये स्टीमर एंड ऑल सब अच्छे से डेवलप होता जा रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। सबसे पहले तो मैं हमारे इलाके के डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर तिवारी जी, उनका अपने इलाका वासियों की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने हमारे इलाके को इतना बड़ा प्रोजेक्ट और इतनी अच्छी चीज़ जो हमारे इलाका वासी को दी है, जिसमें लोगों को वहाँ यहाँ के लोकल जो लोग हैं, गांव के लोग हैं, उनकी पर्सनल इन्वॉल्वमेंट है। कोई प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, उनको प्रॉफिट का उनको शेयर दिया जाता है ताकि वो अपने गांव की और एरिया को साफ सफाई रख सके। देखिए, सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा था इसको मिनी गोवा के स्टेप में कि हमने एक नेचर अवेयरनेस कैंप बनाया है। आपने देखा होगा ऊपर साइड हमने 4 टेंटेड एकोमोडेशन बनाए हैं और काफ़ी अच्छे रूम्स बनाए हैं उसमें सारे, और इसमें कोई भी मतलब ऑनलाइन आजकल कर दिया है हमने, कोई भी बुक करा के रह सकता है। उसके अलावा जो सब्सिडरी एक्टिविटीज़ है जो यहाँ पे लेक साइड है, वहाँ पे जैसे आपने देखना बोटिंग का, इसके अलावा जेट स्कीइंग, पैरासेलिंग, ये सारे वाटर स्पोर्ट्स भी एक्टिविटी अभी इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बढ़ते अपराध के मामलों को लेकर विपक्ष हमलावर है। कांग्रेस ने सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार ने अपराधियों के सामने सरेंडर कर दिया। अपराधियों से अगर डर लग रहा है तो मुख्यमंत्री जी इस्तीफा दीजिए, क्योंकि यूपी में सरकार चलाना बीजेपी और आपके बस की बात नहीं। उत्तर प्रदेश में इस तरीके से अपराध बढ़ चुका है कि अब तो मुख्यमंत्री जी को भी डर लगने लगा। मुख्यमंत्री जी, आपने पिछले 3 सालों में ये क्या कर दिया उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री इतना लाचार होगा, इतना बेबस होगा अपराध के आगे कि उनको अब कार्रवाई के बजाय डर लगने लगा है। इससे ज़्यादा कुछ भी अमर्यादित नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री जी, आप ही ने कहा था कि अपराधी डर कर उत्तर प्रदेश को छोड़ देंगे या सलाखों के पीछे चले जाएंगे, और अब क्या हुआ? इन पिछले 3 सालों में आपने कैसा ये जंगल राज फैला दिया उत्तर प्रदेश में। अब मुख्यमंत्री को ही डर लगने लगा।
थोड़ी भी नैतिकता अगर बची हो मुख्यमंत्री जी, तो कुर्सी छोड़िए और मठ को वापस जाइए और उत्तर प्रदेश की जनता के सामने माफ़ी मांगिए, पश्चाताप करिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश को चला पाना आपके बस की बात नहीं है, बीजेपी सरकार के बस की बात नहीं है। उत्तर प्रदेश में जंगल राज की भयावह स्थिति बन चुकी है। कोई भी दिन नहीं जाता जब हत्या, बलात्कार और डकैती जैसी घटनाएं ना हो रही हों। मुख्यमंत्री जी इस्तीफा दी। बिहार के भागलपुर में हवाई अड्डा मैदान में 23 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसको लेकर प्रशासन ने पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की है। और इसी कड़ी में हवाई अड्डा मैदान के चुनावी सभा कार्यक्रम स्थल को जिला प्रशासन की पूरी टीम द्वारा निरीक्षण किया गया। जो लोग इतनी बड़ी संख्या में आ सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सकेगा, किस तरह से कराया जाना है, इन चीज़ों को लेकर के आज यहाँ हम लोगों के द्वारा देखा गया है और देख करके बैठक की गई है। और ये व्यवस्था की जा रही है कि बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो और किसी भी तरीके से लोगों को जो 2 फीट की दूरी है, 2 गज की दूरी है, वो मेंटेन हो, कहीं से किसी तरह की विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो, उसको लेकर के आज पूरी चाक चौबंद हम लोगों ने। यूपी के हापुड़ में नवरात्रि और आगामी त्योहारों को लेकर सुरक्षा व्यवस्था का विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है। दरअसल जीआरपी, आरपीएफ, फायर विभाग और नगर कोतवाली पुलिस ने हापुड़ रेलवे स्टेशन पर डॉग स्क्वाड टीम के साथ मिलकर चेकिंग अभियान चलाया, तो साथ ही चेकिंग अभियान चलाकर संदिग्ध दिख रहे व्यक्तियों से पूछताछ भी की। को मद्देनजर रखते हुए नवरात्रि चल रहे हैं और भी त्यौहार आ रहे हैं, उनको देखते हुए उच्च अधिकारीगण के आदेश अनुसार ट्रेन में या और भी संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की जा रही है। मॉक ड्रिल किया गया, फोर्स को ब्रीफ किया गया कैसी ड्यूटी करनी है। समस्त स्टाफ आरपीएफ, जीआरपी, सिविल पुलिस, फायर सर्विस, डॉग स्क्वाड को सम्मिलित एलआईयू को सम्मिलित कर करके सभी सघन चेकिंग की गई और सभी यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए सभी का चेकिंग की जा रही है। कोई संदिग्ध आदमी स्टेशन पर आता है उसको चेक किया जा रहा है, सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। बिहार के हाजीपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने अजीबोगरीब बयान दिया। दरअसल सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह रक्षा मंत्री नित्यानंद राय खुद हाथ जोड़कर लोगों से अपनी रक्षा की गुहार लगाते नजर आए। दरअसल नित्यानंद राय ने इशारों में कहा कि अगर उनके अपने इलाके में चुनाव में हार होती है तो दिल्ली में किस मुंह के साथ बैठूंगा। उन्होंने कहा कि लोग यही कहेंगे कि गृह राज्य मंत्री अपना धर्मयुद्ध हार गए। इसलिए आप जो अपनी जमीन को कहीं हार गया तो वह मान सम्मान के साथ कहीं रह नहीं सकता। मैं किस मुंह से दिल्ली में जाकर बैठूंगा कि गृह राज्य मंत्री ने अपने धरती को हार गया। मैं अपनी रक्षा की विनती करने के लिए आया हूं। लाज बचाना है, बचाइए, इसके लिए प्रार्थना करने के लिए। वहीं हिमाचल के हमीरपुर में वन विभाग ने आयोजित किए गए वाइल्ड लाइफ वीक के तहत राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में स्कूली बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था और बच्चों ने पेंटिंग, स्लोगन राइटिंग, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में काफी दिलचस्पी दिखाई। प्रतियोगिता के विजेताओं को हमीरपुर वन अरण्यपालय के कार्यालय में बच्चों को पुरस्कार बांटे गए, जिसमें वेबिनार के माध्यम से वन मंत्री राकेश पठानिया ने बच्चों को बधाई दी और पुरस्कार मिलने पर खुशी जाहिर की। और इस अवसर पर अनिल जोशी, डीएफओ वाइल्ड लाइफ राहुल रोहन भी मौजूद रहे। नमस्कार, मैं सावित्री पब्लिक स्कूल से महविश। मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि हमें जनजीवन को बचाना चाहिए, हमें सबको बचाना चाहिए। और मेरा नारा भी यही था कि जन जन को समझाना है, सबका जीवन बचाना है। सबका जीवन बचाओगे तो अपना जीवन पाओगे। तो हमें सभी जीव जंतुओं को बचाना चाहिए और अपने जंगलों और वन को संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि एक बार जब ये उजड़ गए ना तो वापस लौट कर नहीं आएंगे। जय हिंद। यूपी के झांसी के रेक्सा थाना क्षेत्र में एक कंपनी के लापरवाही के चलते राजघाट नहर टूट गई, जिससे नहर का लाखों लीटर पानी बर्बाद हो गया।
आपको बता दें कि झांसी में एक कंपनी की गैस पाइपलाइन डाली जा रही है। पाइप के लिए खुदाई करते समय कंपनी ने राजघाट नहर के पास लापरवाही बरती, जिसके चलते नहर टूट गई। नहर टूटते ही लाखों लीटर पानी बह गया। गनीमत रही कि नजदीक नदी होने के कारण बड़ा हादसा घटित नहीं हुआ। हालांकि एक किसान का ट्रैक्टर नहर के पानी में बह गया और कुछ दूरी पर जाकर लगा। वहीं सूचना मिलने पर अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना किया। इसमें बोर हो रहा था गैस पाइप का, पानी रिस गया, फूट गई। क्या फूट गई? नहर फूट गई। कितने बजे रात की फूटी है? 12 बजे रात। 12 बजे रात के। तो इसमें कुछ नुकसान हुआ क्या? हाँ, ट्रैक्टर वगैरह रखे थे, सब पलट गए। खेतों में बजरी हो गई और नीचे मछली पालन था, 4-5 लाख का नुकसान वो हो गया। यूपी के मैनपुरी के गांव में मामूली विवाद हत्या में तब्दील हो गया। दरअसल एक युवक ने बच्चों के फेंके गए पत्थर की शिकायत की थी, जिसको लेकर 4 सगे भाइयों ने युवक की लाठी डंडों से पिटाई की, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक को परिजनों ने पहले तो प्राइवेट चिकित्सालय पर उपचार कराना शुरू कर दिया, लेकिन गंभीर हालत को देखते हुए उपचार के लिए आगरा ले जा रहे थे, लेकिन घायल ने रास्ते में दम तोड़ दिया, जिसकी सूचना थाना कोतवाली को दी गई। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना किया। आपस में झगड़ा हुआ था, विवाद हुआ था। इसके संबंध में दोनों पक्षों द्वारा थाने पर एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इसमें एक पक्ष तेजवीर पक्ष जो है इलाज के दौरान उसकी आज मृत्यु हो गई। इस सूचना पर थाना घरोर के इंस्पेक्टर ने मौके पर मृतक का पंचायतनामा और पोस्टमार्टम। पंजाब के पटियाला पुलिस का नशे के खिलाफ अभियान जारी है। दरअसल पुलिस ने गांव मसीगान में एक दवा दुकान पर छापा मारा और छापेमारी में एक आरोपी को गिरफ्तार किया और करीब 23,000 गोलियां और 432 कैप्सूल बरामद किए। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करते हुए मामला दर्ज कर लिया है। टीम ਨੂੰ उस समय एक्साइज ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੀ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਉਦੋਂ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਮਸਿੰਗਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਆਊਟ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੈਮਿਸਟ ਰਾਹੁਲ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਜੈਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸਿੰਗਨ ਪਿੰਡ ਤੇ ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਸੀਕ੍ਰੀਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਅਰਾਊਂਡ 24,000 ਨਸ਼ੀਲੀ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ 500 ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਕੈਪਸੂਲ ਆ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਰਕਿਆਂ ਦੇ ਟਰਾਮਾਡੋਲ, ਲੀਮੋਟਿਲ, ਸਪਾਸਪੋਸ ਵਗੈरह ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਆ। सरकार ने अब सब्जी मंडी पर भी 2% टैक्स लगाने का फैसला किया है, जिसका विरोध जताने के लिए आज हरियाणा सब्जी मंडी एसोसिएशन ने अंबाला सब्जी मंडी में मीटिंग रखी, जिसकी अध्यक्षता हरियाणा सब्जी मंडी एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष राज कक्कड़ और कार्यकारी प्रधान नितिन जांगू ने की। अंबाला के अंदर हमारा अभियान ये पूरे हरियाणा के अंदर चला हुआ है। हमने अंबाला के साथ साथ अगला हमारा प्रोग्राम गोहाना के अंदर होगा। अगर हमारे इस आवाज़ को मुख्यमंत्री ने सुनकर हमें मिलने का समय जल्दी नहीं दिया गया तो हम जल्दी ही गोहाना के अंदर वहाँ एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और रोष प्रकट करेंगे। जो हमारा वर्ग है व्यापारी वर्ग, हमने सरकार को 99% वोट देने का काम किया था और आज हमारे इस वर्ग के साथ इतनी बड़ी जाती हुई है। कोरोना काल के अंदर हम खुद सोच रहे सरकार हमें इनाम देगी। हमने लॉकडाउन में जो काम किया हमारी सब्जी मंडी ने, उसकी वजह 2% हमारे फीस लगाकर सरकार ने हमें बेइज्जती करने का काम किया है और हमारा पूरा व्यापारी वर्ग खपा है सरकार से। भारतीय एसोसिएशन की तरफ से हमारा आज का जो अम्बाड़ा आने का मुख्य कारण रहा है, सरकार द्वारा कोरोना काल के अंदर हमारे ऊपर 2% टैक्स लगा दिया गया है। सरकार ने हमारे को कोरोना सम्मान समारोह की सम्मान देने की बजाय हमारे ऊपर ये एक बोझ धक्के से थोप दिया है। हम सरकार को हरियाणा आढ़ती एसोसिएशन यह चेताना चाहती है, यदि यह काला कानून सरकार वापस नहीं लेती तो हमारा व्यापार खत्म होता है। तो हम महाराष्ट्र के मुंबई में 15 अक्टूबर को काश्मीरा पुलिस स्टेशन में धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया था, जहां एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई कि क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी करने वाले आशीष उकानी ने पैसे के विवाद में अपनी प्रेमिका निकिता की हत्या कर दी थी। मुख्य आरोपी को ठगी के आरोप में काश्मीरा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। काश्मीरा पुलिस स्टेशन की जुरिडिक्शन में जो है 15 दिसंबर को एक 420-34 यानी
जो फसनू उसका यानी जो ऑफेंस रजिस्टर करवाया था, उसमें घटना ऐसी थी कि जो फिरियादी जो है लितेश सुभाष शेट्टे, ये जो अंधेरी के है और उनकी जो ट्रेडमार्क जो सर्विस प्रोवाइडर है, जो क्रेडिट कार्ड होल्डर और बैंक, इसमें जो मीडिएटर का काम ये जो कंपनी करती है, तो यहाँ की 420 जो अपना जो ऑफेंस रजिस्टर है उसमें जो मेन आरोपी है आशीष उलानी और निकिता दोषी, ये इनकी एक ऑनलाइन मैत्रीन ऑनलाइन देव महाकुंभ दशहरा उत्सव की तैयारियों को लेकर रघुनाथ जी के प्रमुख छड़ीबरदार महेश्वर सिंह ने बताया कि आगामी बैठक में तय होगा कि कोरोना के भय के कारण इस बार दशहरा उत्सव को सीमित किया जाए या फिर नहीं। इस बार सिर्फ 7 देवी देवताओं के ही निशान रथ यात्रा में भाग लेंगे। प्रशासन इसलिए ढीला है कि इस बार दशहरा तो बड़ा लिमिटेड है, भीड़ नहीं लगेगी, लेकिन मैं तो समझता हूँ कि कम से कम इस मैदान की तो देख रेख रखनी चाहिए, बढ़िया करना चाहिए। आप देख रहे हैं ना इस कोने पर क्या दुर्गति है, और ऐसी दुर्गति होती रही और खंभे यहाँ से खिसकते रहे तो ये रथ ग्राउंड तो समाप्त हो जाएगा। और कुछ दिन तो ये गधे का भी, पहले तो गौचर था ये, अब गौचर की जगह गधाचर भी बन गया था। हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर जिले के 33 वर्षीय डॉक्टर गौरव शर्मा ने न्यूजीलैंड में घोषित हुए चुनाव में हैमिल्टन वेस्ट सीट से लेबर पार्टी के टिकट पर जीत दर्ज कर हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन किया। डॉक्टर गौरव शर्मा की जीत पर उनके पैतृक गांव लोअर हटेड़ा में खुशी का माहौल है। गांव में उनके चाचा ललित शर्मा और उनकी चाची वनीता शर्मा ने मिठाइयां बांटी। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिला में करोड़ों रुपए की लागत से बना सिंथेटिक ट्रैक बदहाली के आंसू बहा रहे हैं। सिंथेटिक ट्रैक के चारों ओर झाड़ियां उग चुकी है, लेकिन विभाग सिंथेटिक ट्रैक की सफाई करने की जहमत नहीं उठा पाया। हालत यह है कि सिंथेटिक ट्रैक के किनारे उगी बड़ी बड़ी झाड़ियां जहरीले जीव जंतुओं का घर बन रही हैं, जिससे सिंथेटिक ट्रैक पर प्रैक्टिस करने वाले खिलाड़ियों को जान का डर सता रहा है। बिहार चुनाव में सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। एआईएमआईएम, आरएलएसपी और बसपा संयुक्त रूप से बिहार के चुनावी मैदान में कमर कस के उतर चुकी है। एक तरफ जहां एआईएमआईएम के सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने प्रेस वार्ता में कहा था कि दागियों को टिकट नहीं दिया जाएगा, स्थानीय लोगों को ही प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान और यूथ अध्यक्ष आदिल हसन के द्वारा पैसे लेकर टिकट दिए जाने की बात सामने आ रही है। इस बात से नाराज पूर्णिया जिले के कस्बा विधानसभा और बायसी विधानसभा के स्थानीय कार्यकर्ताओं को गुस्सा देखने को मिला। कार्यकर्ताओं को गुस्सा इस कदर दिखा कि वह पार्टी के झंडे को फाड़कर कार्यालय में ही जलाने लगे। और इसी बीच बिहार से इस वक्त की बड़ी खबर मिल पा रही है। तमाम दर्शकों को बता दें, बिहार से इस वक्त की जो बड़ी खबर मिल पा रही है, बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसी बीच में एक बड़ी खबर आ रही है। शिवहर में नाबालिग से दुष्कर्म के बाद हत्या का मामला सामने आया। बागमती नदी के पास शव को फेंका गया है। तरियानी छपरा थाना क्षेत्र का यह मामला, जहां पर आपको बता दें मामले की जांच में पुलिस जो है वह जुट चुकी है। तो बड़ी खबर बिहार से मिल पा रही है, जहां पर शिवहर में नाबालिग से दुष्कर्म के बाद हत्या का मामला सामने आ रहा है, जहां पर किशोरी का शव जो है वह बरामद किया गया है। तो बिहार में शिवहर जिले के तरियानी छपरा थाना क्षेत्र से पुलिस ने किशोरी का शव बरामद किया और स्थानीय लोगों से जो सूचना मिल पाई है उसके आधार पर कुंडल गांव में बागमती बांध के किनारे झाड़ी से किशोरी का शव बरामद किया गया। ये बड़ी खबर मिल पा रही है। तरियानी छपरा थाना क्षेत्र का यह मामला, शिवहर में किशोरी का शव बरामद किया गया। इस मामले की जांच में पुलिस जुट चुकी है। तो नाबालिग से दुष्कर्म के बाद हत्या की बात पता चल पा रही है। आपको बता दें, रविवार की शाम से यह किशोरी लापता थी। परिजनों की उसकी खोजबीन थी, लेकिन उसका पता नहीं चल पाया था और अब पुलिस द्वारा मामले की कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही है। शिवहर में
नाबालिग से दुष्कर्म के बाद हत्या की बात सामने आ रही है। बागमती नदी के पास शव को फेंका गया है। कुंडल का ग्राम में बांध के आसपास एक बांस का झाड़ीनुमा उसका ये है, वहां पर एक बच्ची का शव बरामद हुआ है और ऐसी आशंका जाहिर की गई है कि उसके साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या किया गया है। तो अभी उस घटनास्थल को प्रिजर्व करके हम लोगों को जैसे ही सूचना मिली, स्थानीय थाना वहां पहुंची है। उसके बाद एसडीपीओ सीवर को भेजा गया है और मुजफ्फरपुर से डॉग स्क्वाड की टीम और एफएसएल की टीम भी वहां पर पहुंच चुकी है और सभी दृष्टिकोण से जो है उस पर गहन जांच पड़ताल की जा रही है। हमने परिजनों से भी बात की है और वहां के स्थानीय लोगों से भी, और लगातार इस पर जो है पुलिस कार्रवाई कर रही है। हमने कई टीम गठित करके भी इस पर लगातार कार्य कर रहे हैं और जल्द ही इस पूरे मामले के बारे में गहनता से हम लोग जो है इसका उद्भेदन करते हुए। और इसी के साथ ही इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का